जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर शर्मा और मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। सोचिए कि आपके जीवन भर की कमाई, आपके रिटायरमेंट के पूरे पैसे आप अपनी हाथों से ठगों को दे दे रहे हैं और आप ठगी का शिकार होते हैं। जब तक आपको ठगी का एहसास होता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है और आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया रहता है। यह सब घटना आपकी एक छोटी सी गलती के कारण होता है। आप अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्या मेरे द्वारा यह गलती की गई है? क्या मेरे से इस प्रकार की कोई घटना हुई है? और इसी डर का फायदा उठाकर ठगों के द्वारा आपसे ठगी कर लिया जाता है और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। पुलिस के द्वारा बार बार जागरूकता अभियान चलाए जाने के पश्चात भी ठगों के द्वारा लगातार लोगों से ठगी किया जा रहा है और आप लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? मेरे को जहाँ तक यह समझ में आया है कि इसका कारण है आपका लालच और आपका डर। आज से कुछ समय पहले ठगों के द्वारा ठगी किया जाता था आपको लालच दिखाकर। आपको कहा जाता था कि आपको कार लॉटरी में लगा हुआ है, आपको 25 लाख रुपये दिया जाएगा, आप केबीसी के विनर बने हैं, आपका मोबाइल नंबर लॉटरी में फंसा हुआ है। इस प्रकार के अनेक लालच दिए जाते थे। आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, कार मिलेगा और आप लालच के शिकार होते थे। आप ओटीपी बताते थे और आपके खाते से ठगों के द्वारा ठगी कर लिया जाता था। ठगों के द्वारा एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसे एक सामान्य आदमी समझ नहीं पाता है और उस साइकोलॉजी में ठगों के द्वारा जो जाल बुना गया रहता है उसमें फंसते जाता है और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को खो देता है। दूसरा कारण है डर। वर्तमान समय में ठगों के द्वारा एक नए प्रकार के ठगी का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें लोगों को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के पश्चात उनके मन में डर बिठाया जाता है। डर इस प्रकार से बैठाते हैं कि जैसे ही आप फ़ोन रिसीव करेंगे, फ़ोन से आवाज़ आता है दूसरे साइड से कि हेलो, मैं मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। बस इतना बोलना रहता है और एक सामान्य नागरिक, सामान्य व्यक्ति उस डर का शिकार हो जाता है और उसी डर का फायदा उठाकर ठगों के द्वारा लाखों रुपए की ठगी कर ली जा रही है। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे ही जिले का है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का है, जहाँ पर एक व्यक्ति है अरविंद, जिसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा फ़ोन किया जाता है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से और 12,36,000 रुपये की ठगी कर ली जाती है। और अरविंद को फ़ोन आता है और उसमें कहा जाता है कि मैं मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। उसके पश्चात अरविंद इस आवाज़ को सुनते ही डर जाता है और सोचता है कि ऐसी मेरी से क्या गलती हो गई है। उसके पश्चात उस व्हाट्सएप कॉलिंग से दूसरे तरफ से आवाज़ आता है कि आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके ताइवान को एक पार्सल भेजा जा रहा है जिसमें कुछ कपड़े हैं, लैपटॉप हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं और कुछ ड्रग्स मिले हुए हैं। पुलिस के द्वारा ऐसा अरविंद को कहते ही अरविंद काफ़ी डर जाता है, सहम जाता है। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुंबई से मेरे नाम से ताइवान के लिए एक पार्सल कैसे जा रहा है। वह इसी हड़बड़ाहट का फायदा ठगों के द्वारा उठाया जाता है और ठगों के द्वारा कहा जाता है कि हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं और हमारे 2 अन्य अधिकारी आपको फ़ोन करेंगे और वो जो जिस प्रकार से आपको बताएंगे आपको वैसे करना होगा, तभी आप बच सकते हैं, अन्यथा हम मुंबई पुलिस को थाने में एफआईआर करने के लिए इस केस को दे देंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दर्ज हो गया है, अतः जेल आपको जाना ही पड़ेगा। इसके पश्चात अरविंद के पास 2 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से फिर से फ़ोन आते हैं और उस फ़ोन नंबर में बताया जाता है कि आप क्राइम ब्रांच पुलिस को रिश्वत दे दीजिए और आप रिश्वत देंगे और काफ़ी मोटा रिश्वत देना पड़ेगा। जैसे ही आप रिश्वत देंगे हम केस को यहीं पर रफा दफा कर देंगे, मुंबई पुलिस में इस केस को एफआईआर करने के लिए नहीं देंगे। अरविंद चूंकि डरा हुआ था और उसको कुछ समझ नहीं आता है, उनके द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर में 12,36,000 रुपये से अधिक की राशि ठगों के अकाउंट में अरविंद ट्रांसफ़र कर देता है। इस पूरे मामले को श्री दिव्यांग पटेल पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। साइबर क्राइम की बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए तरीके से ठग और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भी प्रकाश में है। आज रायगढ़ में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है जिसमें प्रार्थी को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ ऐसा करके कॉल किया गया था
और उसके पास से कि आपका सामान कुछ कस्टम में फंसा हुआ है और जिसमें ड्रग्स है, इसी नाम पे उसको डराया गया और उससे लगभग 12,36,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया गया। प्रार्थी के द्वारा बाद में एहसास होने पर कि ये ठग हो सकता है, पुलिस के पास आए। पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई की। कार्रवाई में 5 लाख रुपए होल्ड करा लिया गया है। ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें प्रार्थी को कोई क्राइम ब्रांच या पुलिस है ऐसा करके कॉल किया जाता है, डराया जाता है और उससे पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे में हमारे सभी जिलेवासियों से अपील है कि ऐसा कोई भी कॉल कहीं से भी आए, जैसे इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ करके कॉल आया था, ऐसा कोई भी कॉल कहीं से भी आए, आप तत्काल लोकल थाना जाए और लोकल थाने को ऐसे कॉल के बारे में इन्फॉर्म करें। ऐसे कॉल ज़्यादातर ठगी के संबंध में होते हैं जिसमें प्रार्थी को डरा के पैसा ठग लिया जाता है। तत्काल पुलिस के पास आने पे आप ऐसी ठगी से बच सकते हैं। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि ऐसा कुछ भी कॉल आपके पास आए, आप तत्काल स्थानीय थाने में संपर्क करें। दोस्तों, आपने देखा कि श्री दिव्यांग पटेल रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के द्वारा किस प्रकार से घटना के बारे में बताया गया, किस प्रकार से ठगी किया जा रहा है इसके बारे में बताया गया एवं इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी बताया गया। तो आप सभी को जागरूक रहना है। यदि आप जागरूक नहीं रहते हैं तो आप लगातार इसी प्रकार से ठगी का शिकार होंगे। आज से कुछ दिन पहले 2 वीडियो में इसी प्रकार के ठगी के ऊपर डाल चुका हूं कि पुलिस बनकर किस प्रकार से ठगी किया जा रहा है और लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। अतः कभी भी यदि पुलिस बनकर कोई ठगी करता है और अकाउंट नंबर देता है ऐसा ट्रांसफ़र करना है कह के, तो आप तत्काल आपके नज़दीकी साइबर सेल अथवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए ताकि उस मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने के लिए आगे ईमेल साइबर सेल के द्वारा कार्रवाई की जा सके, ताकि उसी नंबर से अन्य और लोग ठगी का शिकार न हो। अतः आपको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। कभी भी आपके घर के किसी पारिवारिक सदस्य को, आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को इसी प्रकार से पुलिस बन के लोकल पुलिस बनते हैं, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर आपको फ़ोन करते हैं और लगातार ठगी का शिकार कर रहे हैं। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे इसी प्रकार से घटनाएं होती रहेंगी। अतः आपको जागरूक होना अति आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस घटनाओं का जिक्र किया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे भाई को पुलिस रेप के केस में पकड़ी हुई है, तो अगर तुमको सेटिंग करना है, अगर तुमको मामला को रफा दफा करना है तो आप तुरंत पैसा दीजिए, हम इस मामला को यहीं दबा देंगे। और वह लड़का 60,000 रुपये अपने भाई के नाम से देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको समझ आता है कि वह ठगी का शिकार हो गया है। लगातार इस प्रकार के अभी केस आते जा रहे हैं, पुलिस बनकर लोगों से ठगी की जा रही है। अतः आप लोग जागरूक रहें ताकि इस प्रकार के ठगी से बचें। की ठगी ठगों के द्वारा की जाती है और आपको समझ आता है कि ठगी हो रही है हमारे साथ में, तो आप तत्काल पुलिस को संपर्क करें, साइबर सेल को संपर्क करें ताकि उस नंबर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जय हिंद।